हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसवे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर के बारे में, जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, एक बार वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये आज इस वीडियो का पहला पार्ट है, फिर इसके बाद हम लगातार इस पे कई सारे वीडियोज हम आपको देते रहेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता? तो हॉकी विश्व कप जो 2023 जीता, वो जीता है जर्मनी ने। अगला है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो यह मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। हाल ही में भारत का पहला स्टैक डेवलपर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 29 जनवरी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला है, हाल ही में अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो वो जीता है भारत ने जीता है। आप लोग हम मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इस टीम के कैप्टन कौन थे। ठीक है, भारत की टीम की कैप्टन कौन थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली इंट्राजेनल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया इनकोवैक। ठीक है, इनकोवैक रखा गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर पे अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या क्या किया गया? तो इसका नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया गया। पहले इसका नाम मुगल गार्डन हुआ करता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई? तो ये एक तरीके का अगर बात करें हम ये, तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुरुआत हुआ है अहमदाबाद में। अहमदाबाद इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर में, या तो बेंगलुरु हम कहते हैं उसको। हाल ही में तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में कहाँ प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया? पहला है, ये याद रखिएगा, पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये। और ये शुरू किया है झारखंड से शुरू किया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर 5 वर्ष के लिए समझौता किया? तो मिस्र के साथ। ये समझौता मिस्र के साथ हुआ। भारत और मिस्र के साथ ये समझौता है। ये कल्चरल सहयोग की बात यहाँ पे हो रही, सांस्कृतिक सहयोग की बात हुई। 5 साल के लिए यह समझौता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न जाता है, क्योंकि जहाँ पे कल्चर वगैरह से संबंधित प्रश्न होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पेपर के अकॉर्डिंग। अगला है, हाल ही में डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया? डेटा गोपनीयता दिवस ये मनाया गया आपका 28 जनवरी को। अगला है, हाल ही में भारत किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि संयुक्त अभ्यास से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है। यह हुआ है जापान के साथ, भारत और जापान। ठीक है, भारत और जापान के बीच में यह आपका हुआ है। हाल ही में जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में हुआ, इसका भी आयोजन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस, इंटरनेशनल की बात यहाँ पे हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया? तो ये 27 जनवरी को मनाया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, इनके माध्यम से शुरुआत किया गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। अगला प्रश्न है, हाल में कौन सा देश फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी करने वाला है कजाकिस्तान। ठीक है, 2023 में होने वाला है, कजाकिस्तान इसका करेगा। हाल ही में आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कर्नाटक में इस नहर का उद्घाटन किया गया। कर्नाटक में ये नहर की शुरुआत हो चुकी है, मतलब वहां से ही इसका उद्घाटन किया गया, खोल दिया गया है अब इसको। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी को। 26 जनवरी को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। और जितने डेट्स आपको मैंने बताए हैं जनवरी वाले, वो जरूर याद कर लीजिएगा। अगला है, हाल ही में वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023, ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया? तो नागालैंड में। नागालैंड का ये फेस्टिवल भी है, ऑरेंज फेस्टिवल 2023 इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के अकॉर्डिंग। हाल ही में आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? ऋषभ पंत। कौन बने हैं? ऋषभ पंत बने हैं। ठीक है, हाल ही में उत्तर भारत के सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो चंडीगढ़ में इसका उद्घाटन किया गया है। उत्तर भारत के सबसे बड़ी ये है, क्या हुए, यह सौर परियोजना है, तैरती हुई सौर परियोजना है, ये बात याद रखना। चलिए, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है, नेशनल, अगर हम बात करें, मतदाता दिवस आपका होता है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो ये अवार्ड जीता है गोवा एयरपोर्ट ने, ठीक है, गोवा एयरपोर्ट ने जीता है सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है। हाल ही में कहाँ SCO फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो ये आप सभी को पता होगा कि मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन सा बना? तो वो भारत है। ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, पेपर के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो श्रीलंका में ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन किया है वो किया है, सबसे पहला देश उसका समर्थन करने वाला भारत बना है। हाल ही में ममानी महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। ये लद्दाख में एक आयोजन हो रहा है, हुआ है पिछले महीने ही किया गया है, जिसका नाम है ममानी महोत्सव, जो काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के अकॉर्डिंग। हाल ही में यूथ 20 ग्रुप पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? पहली बैठक है यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक है ये, और इसका आयोजन किया गया गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में किया गया है, याद रखिएगा। अगला, हाल में कहाँ 100 डेज टू बीट प्लास्टिक, ठीक है, 100 डेज टू बीट प्लास्टिक की बात हो रही है यहाँ पे कि 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया। ये नई दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई है। नई दिल्ली से 100 डेज टू बीट प्लास्टिक, इसका अर्थ है कि 100 दिन में हम प्लास्टिक को हरा देंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे थीम रखा गया उसके लिए, और इसकी शुरुआत नई दिल्ली से कर दी गई है। हाल ही में किस देश की सरकार ने यानोमानी, ठीक है, यानोमानी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की? तो ब्राजील ने किया है, यानोमानी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है उसने। हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, याद ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल में किस गणतंत्र दिवस से पहले, ठीक है, हाल ही में किसने गणतंत्र दिवस से पहले ऑप्स अलर्ट, ठीक है, ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया? तो BSF ने इसका शुरुआत किया था, गणतंत्र दिवस से पहले किया था अभी, ठीक है। चलिए, मतलब हाल ही में बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये बेंगलोर में शुरू किया गया था, यहाँ बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था ये। हाल ही में किस पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए, ये पुरस्कार काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुरस्कारों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार डॉक्टर प्रभा अत्रे को मिल चुका है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा, ठीक है, AMPHEX, ठीक है, एम्फेक्स बोलते हैं इसको, 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया ओडिशा में इस अभ्यास को आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में पराक्रम दिवस, ठीक है, पराक्रम दिवस मनाया गया 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। हाल ही में किस 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की बात हो रही है, ठीक है, इसका नाम है अस्का पुलिस थाना, जो ओडिशा में पड़ता है, ठीक है, क्या नाम है इसका? अस्का, ठीक है, अस्का पुलिस थाना, और जो ओडिशा में पड़ता है, आपका सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की सूची में चुना गया, नंबर 1 पे है ये। हाल ही में किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब यहाँ पे क्लब ऑफ इंडिया, ठीक है, स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है? तो लक्ष्मण रावत ने इसको जीता है, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, ठीक है, स्नूकर ओपन क्राउन 2023 का इन्होंने इसको जीता है। हाल ही में किस देश ने 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरणीय ऊर्जा एजेंसी का अध्यक्षता ग्रहण की? तो भारत ने इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ध्यान रखना। अगला, हाल ही में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो ये यहाँ पे पंकज कुमार सिंह बने हैं, इसका आसान जवाब है ये। हाल ही में भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है, ये त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि भारत का यह पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल है ये, इसका उद्घाटन किया गया है त्रिपुरा में। हाल ही में किस राज्य का, ठीक है, कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? केरल, ठीक है, केरल हो जाएगा। हाल ही में आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नीलाक्षी शाह सिन्हा को चुना गया है, इसके लिए एम्बेसडर हैं, ये राजदूत बनाई गई हैं यहाँ पे, आर्मेनिया में भारत के राजदूत हैं। अगला है, गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? गणतंत्र दिवस की बात हो रही है, 26 जनवरी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, ठीक है। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू पर डाक टिकट
कौन सा देश जारी करने की घोषणा की, ठीक है। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू पर डाक टिकट कौन सा देश जारी करने की घोषणा की है, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी पे यहाँ पे डाक टिकट जारी करेगा वो, तो श्रीलंका है और इसको जारी कर भी दिया गया है। हाल ही में भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच कौन सा युद्धाभ्यास शुरू हुआ है, तो वरुण युद्धाभ्यास शुरू हुआ था, जो अभी आपका समाप्त भी हो गया है। वरुण युद्धाभ्यास ये आपका फ्रांस और भारत के नौसेनाओं के बीच में एक युद्धाभ्यास था। मिस यूनिवर्स 2022 कौन बनी है, तो वो बनी है आर बोनी गैब्रियल, ठीक है, याद रखिएगा, आर बोनी गैब्रियल को 2022 का मिस यूनिवर्स चुना गया है। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावैलेट, ठीक है, पेंटावैलेंट टीके दान करने की घोषणा की। तो एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे कि कह रहा है भारत ने किस देश को पेंटावैलेंट टीके दान करने की घोषणा की, तो ये क्यूबा को देने के लिए घोषणा की, क्योंकि क्यूबा पे मेडिकल चीजें उतना ज्यादा उसके पास नहीं है क्यूबा के पास, इसलिए दान देने की घोषणा की है भारत ने। इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत ने किया है तो पेपर में बन सकता है कि भैया किसको देने जा रहा है। हाल ही में किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली, ठीक है, साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च की, तो इसको मेघालय ने लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो आज के हमारे सारे के सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को ये क्लास जरूर पसंद आई होगी, ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि ये टॉप 50 करंट अफेयर थे। इसका आज का पहला पार्ट था ये 1 ईयर करंट अफेयर का। तो अगले पार्ट में फिर 50 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।